प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। इसलिए आप हमारे साथ में मिलकर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा रहा। आइए हम मिलकर परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे और उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि दोस्तों, कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब चारों तरफ से लगता है कि सब रास्ते बंद हो रहे हैं। लगता है कि सब दरवाजे हमारे लिए बंद हो रहे हैं। लगता है कि जैसे हम बहुत कोशिश कर रहे हैं उन दरवाजों को खोलने की, उस रास्ते को सही करने की, उस राह पर चलने की, परंतु ऐसा लगता है मानो किसी ने वो दरवाजा हमारे लिए बंद कर दिया, या फिर लगता है किसी ने वो रास्ता हमारे लिए बंद कर दिया। हमारी लगातार कोशिश करने के बावजूद भी वो नहीं खुल पाता है। तो आखिर क्या कारण है? आखिर क्या कारण है कि ऐसा होता है? एक कारण के बारे में आज हम देखेंगे कि क्यों आखिर ऐसा होता है। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे योना की किताब, उसका 2 अध्याय 1 और 2 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम योना के विषय में पढ़ते हैं कि योना तरसीस को जाना चाहता है और योना तरसीस को जाने के लिए तैयार हुआ और वो एक समुद्री जहाज में बैठा। परंतु क्या हुआ कि समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आ गया और समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आ गया। उनकी नाव मानो डूबने लगी। तब उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी में योना का नाम आया कि इसके कारण ये तूफान आया है। इसलिए उन्होंने योना को समुद्र में फेंक दिया। और फिर क्या हुआ? फिर एक बड़े मच्छ ने योना को निगल लिया और योना 3 दिन और 3 रात तक उस मछली के पेट में रहा। यहां पर लगता है कि योना तरसीस को जाना चाहता है, परंतु उसके रास्ते में बहुत सी रुकावटें आ गई हैं। मानो उसके लिए तरसीस जाने का रास्ता किसी ने बंद कर दिया हो। कोई नहीं चाहता कि वो तरसीस को जाए, इसलिए उसके रास्ते में रुकावटें, बाधाएं, समस्याएं उत्पन्न हो गई कि वो जहाज में बैठा तो सही, जाना चाहता था, सभी लोग वहां जा रहे थे, परंतु तूफान आ गया और उसके रास्ते में रुकावट पैदा हो गई। फिर वो उसे नदी में फेंक दिया। उसने कहा कि मेरे लिए मरना ही अच्छा है, और उसे नदी में फेंक दिया गया। फिर मच्छ ने उसे निगल लिया। परंतु इस रास्ते में, इस सफर में हम लोग देखते हैं कि योना की इच्छा पूरी नहीं हुई। योना ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो थक हार गया और अंत में वो मछली के पेट में चला गया। और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि उस मछली के पेट से उसने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और तब मछली ने उसे बाहर जमीन पर उगल दिया। दोस्तों, क्या हुआ यहां पर? आखिर कौन योना के रास्ते को रोक रहा है? दोस्तों, यदि आप बाइबल पढ़ेंगे तो वहां पर है कि परमेश्वर ही उसे रोक रहा है। स्वयं परमेश्वर ही उसे रोक रहा है। और कारण क्या है? क्यों उसे रोक रहा है? क्योंकि परमेश्वर के पास उसके लिए एक और योजना थी। परमेश्वर चाहता था कि वो भविष्यवाणी करने के लिए निनवे शहर में जाए। और उसने परमेश्वर की अनसुनी करके वो अपनी इच्छा से तरसीस को जाने लगा। परमेश्वर चाहते थे वो निनवे जाए और वो जाने लगा तरसीस। इसलिए उसके रास्ते में बहुत सी रुकावटें, बाधाएं आई और परमेश्वर ने उसे तरसीस को नहीं जाने दिया। दोस्तों, इस कहानी से हम लोग समझते हैं कि कई बार स्वयं परमेश्वर ही हमारे रास्ते में रुकावट को लाते हैं। हमारे रास्ते में, हमारे लिए उस रास्ते को बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा भला चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास हमारे लिए उत्तम योजना है। क्यों? क्योंकि शायद वो जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो हमारे लिए गलत हो, वो हमारे लिए सही ना हो। इसीलिए परमेश्वर उस रास्ते को हमारे लिए बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे कहूंगा, यदि आप ऐसी स्थिति में हैं तो आपको क्या करना है? आपको उस दरवाजे को ही खोलने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि आपको सही मार्गदर्शन को पाने की आवश्यकता है। आपको आवश्यकता है कि आप प्रभु से पूछें कि प्रभु, तू मुझे सही रास्ता दिखा। आपको आवश्यकता है कि आप योना की तरह उस संकट के समय में, उस मुसीबत के समय में, उस रुकावट, उस बाधा, उस समस्या के समय में
आप परमेश्वर को पुकारें। Yes. और जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो अवश्य परमेश्वर आपको सही दिशा निर्देशन करेंगे, आपको सही रास्ते पर लेकर जाएंगे, आपको सही दरवाजा दिखाएंगे, आपकी अगुवाई परमेश्वर करेंगे। परंतु कब? जब आप परमेश्वर से पूछेंगे। परंतु कई बार हम देखते हैं कि लोग अपनी कोशिश करके उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, या फिर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु तो इस दरवाजे को खोल। हो सकता है वो परमेश्वर ने ही आपके लिए बंद किया हो और आप परमेश्वर से ही कह रहे हैं उसे खोल, और तब वो खुलता नहीं है। फिर लोग निराश हो जाते हैं, समस्या में पड़ जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा न करते हुए आपको चाहिए कि आप परमेश्वर से गाइडेंस को मांगे, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु तेरी जो उत्तम इच्छा है वो मेरे जीवन में पूरी कर। और अवश्य परमेश्वर अपनी उत्तम भली इच्छा को आपके जीवन में पूरा करेगा। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत तायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों के लिए बंद दरवाजों को खोल रहा है, उनके लिए बंद रास्तों को खोल रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। जय यीशु की। मैं विजय कुमार शर्मा दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी गवाही है कि मैंने अपनी भांजी के लिए जॉब के लिए सिस्टर से प्रेयर प्रार्थना की रिक्वेस्ट करी थी, और परमेश्वर की कृपा से मेरी भांजी को बहुत अच्छी जॉब से ब्लेसिंग मिली है। सारी आदर महिमा मैं यीशु मसीह के नाम से देता हूँ। आमीन। हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम उत्साहित हुए हैं। प्रभु यीशु ने इनकी प्रार्थना का उत्तर दिया है, प्रभु यीशु ने इनकी सुधि ली है। ऐसे ही परमेश्वर आपकी सुधि लेंगे और आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। प्रभु आपको गवाही के द्वारा बहुत तायत से आशीष दें। आइए मिलकर आज की सुंदर शाम में हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं ऐश्वर्य और वैभव के वस्त्रों को पहने हुए परमेश्वर। तेरी आंखें आग की ज्वाला के समान है परमेश्वर, और तेरे पैर उत्तम पीतल के समान है परमेश्वर पिता। प्रभु तू हमारा अधिपति और हमारा राजा है। प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता और हमारा मित्र है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, हम तेरी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। तारीफ करते हुए तेरे निकट आते हैं प्यारे यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग लॉर्ड, एंड वी ऑल आर ब्लेस्ड एंड हैप्पी इन दिस इवनिंग लॉर्ड फादर। धन्यवाद, हम आनंदित हैं, खुश हैं, और प्रभु इस शाम में मेरे प्रभु तेरी महिमा करने को तैयार हैं, तुझे धन्यवाद देने को तैयार हैं प्रभु। दिन भर में प्रभु जो कुछ भी भले और उत्तम प्रभु योजनाएं तूने आज के दिन में सफल अपने बेटे बेटियों के जीवन में, हमारे जीवनों में की है, उसके लिए धन्यवादी हैं। और प्रभु धन्यवाद की भेंटों को लेकर हर एक जन तेरे सम्मुख आकर तुझे धन्यवाद दे रहा है। प्रभु आप उस धन्यवाद की भेंट को ग्रहण कीजिए प्यारे प्रभु। मेरे खुदावन आज दिन भर में सुरक्षित रखा, सहायता मदद किया, दुर्घटनाओं से बचाया, हर एक नुकसान से बचाया प्रभु, आपका धन्यवाद करते। और विशेषकर हम सबके प्राणों की हिफाजत की, हम सबको जीवित रखा, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आज जितने भाई बहन नौजवान बच्चे और बुजुर्ग लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे खुदावन, तेरे पवित्र नाम के द्वारा वो आशीष पाएं खुदावन। पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता और मदद कीजिए, आज की शाम में आप उन्हें अगुवाई कीजिए, उनको आप गाइड कीजिए कि यीशु से खुलकर प्रार्थना कर सके प्रभु। आज इनका मन प्रभु तैयार हो, आज इनके मन में परमेश्वर आकर आप वास करें, और इनका मन प्रभु तुझसे कनेक्ट होने पाए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तू स्वर्ग का परमेश्वर है, उत्तम से उत्तम प्रभु तू है मेरे प्रभु, और तू हमारे हृदयों में वास करता है प्रभु। इसलिए प्रभु हम आनंदित हैं मेरे खुदा। प्रभु हमसे हमारे सबसे ज्यादा आप करीब हैं, हमें सबसे ज्यादा करीब से जानने वाले और हमसे प्रेम करने वाले प्रभु हैं खुदा। आज आप जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है उनसे प्रेम करते हैं, और वो सब आपके लिए बहुमूल्य कीमती हैं, बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सबको ये सुंदर शाम दिया कि हम आपकी संगति में बैठे प्रभु, आपसे बातचीत करें, दिन भर के हर एक बातों को आपसे शेयर करें, लाइफ में हर एक उतार चढ़ाव को आपसे शेयर करें प्रभु, अपने दुख को, अपनी खुशी को, अपनी लाइफ के हर एक प्रॉब्लम को प्रभु हर एक जन तुझसे शेयर करने को आया है, तुझसे बातचीत करने को आया है, तुझसे तेरे सामने उन बातों को रखने को आया है प्रभु। आज कोई खाली हाथ ना जाए प्रभु, आज कोई भी निराश ना जाए प्रभु, आज कोई बीमारियों में ना जाए प्रभु। यदि वो उम्मीद आशा लेकर आपके पास आए तो प्रभु वो निकास पाए परमेश्वर, वो सल्यूशन पाए प्रभु, वो अपने जीवन में
उस रिजल्ट को देखे प्रभु, जो आज आपके सामने वो लेकर आए हैं, उसका रिजल्ट वो अपने लाइफ में देखे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज की शाम में मेरे प्रभु विशेषकर हम प्रभु क्षमा मांगते हैं प्रभु उन गलतियों के लिए जो आज हमारे द्वारा हुई हैं प्रभु, आपके लोगों के द्वारा हुई हैं। यदि सोचने, विचारों के द्वारा, चलने फिरने, बोलने के द्वारा प्रभु, यदि प्रभु कोई भी ऐसा काम प्रभु जो तेरी नजरों में गलत है प्रभु, तेरी दृष्टि में वो बुरा है प्रभु, यदि हुआ है तो प्रभु हमें क्षमा करे। हर एक जन प्रभु इस समय पश्चाताप कर रहा है, हर एक जन प्रभु इस समय अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है, गलतियों की प्रभु जो उनसे आज के दिन में हो गई हैं प्रभु। यीशु आप तो दयावंत हैं, धर्मी हैं प्रभु, हमारे अधर्म के कामों को दूर करने वाले प्रभु हैं। उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है प्यारे यीशु, उतनी ही दूर तूने हमारे अधर्मों को कर दिया, हमें पाक साफ किया, अपने लहू से धो दिया, हमें माफ किया। धन्यवाद प्यारे यीशु। पिता आज की शाम में सुंदर वचन के लिए धन्यवाद, जो वचन के द्वारा आपने हमें आशीष दिया है। धन्यवाद प्रभु, सच में वो वचन आज हम अपने जीवन में रख छोड़े हैं प्रभु, हम उस पर अमल करते प्रभु यीशु। आपके बेटे बेटियों ने सुना है आपके वचन को खुदावन, वो जानने पाए प्रभु तेरे वचन की उस गहराई को प्रभु, हाँ प्रभु उन रहस्यों को, उन बातों को जो आज आपने हम पर प्रकट किए हैं प्रभु। आप चाहते हैं प्रभु कि कभी भी हम उस मार्ग में न चले प्रभु जो आपकी इच्छा के तहत नहीं है मेरे प्रभु, वरन प्रभु हम उस मार्ग में चलने वाले हो सके जो तेरी योजना के तहत है, जो तेरी योजना में है प्रभु यीशु मसीह, उस मार्ग पर हम चलने पाए। यदि आज प्रभु तेरे लोग प्रभु यीशु मसीह प्रभु हर तरफ से प्रॉब्लम में है प्रभु, सारे दरवाजे मानो कि बंद पड़े हैं प्रभु, कोई भी दरवाजा उनके लिए ओपन नहीं हो रहा है, समस्याएं हैं, रुकावटें हैं, कोई भी काम उनका नहीं हो पा रहा है, कोई भी योजना तैयार नहीं हो पा रही है, बनते बनते हर एक काम जो बिगड़ता जा रहा है। यीशु आपसे दुआ है प्रभु पिता, योना की तरह परमेश्वर प्रभु आप इनकी प्रार्थना को सुने। ऐसे समय में परमेश्वर तेरे लोग मानो कि उस अधलोक के उदर में से चिल्ला उठे हैं प्रभु यीशु मसीह और तुझे पुकार रहे प्रभु पिता, आप उनके लिए एक नई योजना के तहत नए दरवाजे को खोले परमेश्वर प्रभु। वो दरवाजा नहीं प्रभु जो इन्हें प्रभु गलत बात की ओर लेकर जाता है, नुकसान की ओर लेकर जाता है, हानि की ओर लेकर जाता है, वो दरवाजा नहीं, वरन वो दरवाजा जो आशीषों की ओर, सफलता की ओर, प्रॉस्पेरिटी की ओर लेकर जाता है, वो दरवाजा आप अपने बेटे बेटियों के लिए खोलें। हाँ प्रभु यीशु मसीह, यानी कि प्रभु जो अपने चुनाव के द्वारा जो परीक्षाएं इनके जीवन में आती हैं प्रभु, उससे आप अपने लोगों को बचाएं, वरन प्रभु आप इनकी सहायता करें कि ये अपने जीवन में सही मार्गदर्शन को आपसे पाकर राइट वे चुन सके परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड कि आपने अपने लोगों की सहायता मदद किया, उन्हें मार्गदर्शन कीजिए। हाँ प्रभु नौजवानों को प्रभु, बुजुर्गों को प्रभु, यंगस्टर्स को प्रभु आप मार्गदर्शन कीजिए। वो कंफ्यूजन में है प्रभु, वो डाउटफुल है, क्या रास्ता वो चुने, क्या वो करे प्रभु, कंफ्यूज है। आज वो सारी कंफ्यूजन, हर एक वो डाउटफुल बातें यीशु के नाम से दूर हो और प्रभु नए डोर्स को आप इनके लिए ओपन करें, और जो दरवाजा आप खोलते हैं उसे कोई बंद नहीं कर सकता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन, आज की शाम में जितने भाई बहनों ने अपने प्रार्थना निवेदन को, अपने जीवन के दुखों को, समस्या को, अपने लाइफ के चैलेंजेस को, अपने लाइफ के फेलियर को, अपने लाइफ के उस दुखद पाठ को प्रभु यहाँ पर आज बातों में, आज प्रार्थनाओं में कहा है प्रभु, एक एक की प्रार्थना को सुन लिया है आपने। आप उनके साथ मौजूद हैं, आप उनके साथ में सुन रहे हैं प्रभु कि क्या दुख उनके परिवार में, उनके जीवन में, उनके खुद के पर्सनल लाइफ में चल रहा है। आप उन सारी बातों से छुटकारा दीजिए, रिश्तों को बनाए प्रभु, आप इन्हें रिश्तों में प्रभु प्रेम मेल मिलाप दीजिए प्रभु, लड़ाई झगड़ा दूर हो जाए, बैर भाव दूर हो जाए प्रभु, कलेश दूर हो जाए और प्रभु मेल मिला पाए पिता। हर एक वो रॉन्ग बातें प्रभु जो इनके रिश्ते को खराब करती, स्पॉइल करती है, वो यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता। आप इन्हें सवारे बनाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु आज की शाम में जो कर्जे में है प्रभु लॉर्ड, जो अपने फैमिली प्रॉब्लम्स में, बच्चों के लिए चिंतित है, उनके फ्यूचर के लिए, जो उनके लिए चिंतित हैं प्रभु, हम दुआ करते हैं उनकी प्रार्थना में अगुवाई कीजिए, आप उनकी सुधि लीजिए प्रभु। धन्यवाद आज शाम में हर एक प्रार्थना निवेदन दिया गया जो तेरे बेटे बेटियों के द्वारा है, वो चिंतित हैं प्रभु, वो निराश है प्रभु, बीमारियों में है प्रभु, समस्याओं में है प्रभु, आशा उम्मीद लेकर प्रभु अपने निवेदनों को वो भेजे हैं कि प्रभु तू उनके जीवन में कार्य करेगा। हाँ प्रभु तूने कहा है मेरे कान धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे रहते। आज आपके कान और आपकी आंखें उन प्रार्थनाओं की ओर लगी हैं जो आपके बेटे बेटियों ने दी हैं प्रभु, आप उनकी सुधि लें प्रभु।
जहाँ कहीं भी वो हैं प्रभु, आप उनकी सुधि लें, चंगा करें, समस्या दूर करें। धन्यवाद पिता। आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह, आप तो चंगा करने वाले, शिफा देने वाले परमेश्वर हैं। आज की शाम में प्रभु हर एक वो शरीर जो इस समय बीमार है और वो प्रार्थना को सुन रहा है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर से उस बीमारी को जो इनके शरीर को कमजोर दुर्बल कर रही है प्रभु, यीशु के नाम से उस बीमारी को हम दूर करते परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, तूने कहा है कि मेरी खोज में लगो तो मैं तुम जीवित रहोगे। हाँ प्रभु, इस समय प्रभु तेरे लोग तेरी ओर ताक रहे प्रभु चंगाई के लिए। प्रभु तू इन्हें जीवित रख प्रभु, तू इनके चंगा कर प्रभु, इनके शरीर को, इनके हड्डियों को, इनके मांसपेशियों को, इनके नसों को आप चंगा करें, सर से लेकर पैरों तक आप इन्हें चंगा करें प्रभु। आप छोटे बच्चों को चंगा करें, नौजवानों को चंगा करें, बुजुर्गों को चंगा करें। और धन्यवाद कि आपने किया, उनकी बीमारियों को नष्ट कर दिया प्रभु, जड़ से खत्म किया प्रभु। आपने हर एक बीमारी को और आजाद किया प्रभु, हर एक रोग से प्रभु। यदि दुष्ट की ओर से बीमारी है प्रभु, यीशु के नाम से उस बीमारी को हम अधोलोक के कुंड में डालते हैं यीशु के नाम से। तेरे लोग आजाद हों दुष्ट के और दुष्ट के हर एक बंधनों से। आज की रात में हम चाहते प्रभु आप अपने लोगों को अच्छी नींद दें प्रभु। वो जब सोएं तो प्रभु अद्भुत रीति से प्रभु उनके जीवन में कार्य, वो तेरे दर्शन देखें, कोई भी डर, कोई भी गलत बातें उनके जीवन में ना हो पिता। धन्यवाद, नींद ना आने की समस्या से छुटकारा दीजिए लॉर्ड। थैंक यू फादर, आपने हम सब की विनती प्रार्थना सुनी, हमें अगुवाई किया, हमारे साथ में आज की शाम में आपकी उपस्थिति बनी रही। हम धन्यवाद करते हैं। हर एक जन को पिता तेरे नाम से आशीष देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।